दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली खबर ऑस्ट्रेलिया पर किए गए चीन के हमले को लेकर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के कई सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। और बड़ी बात तो यह है कि चीन ने यह हमला सारी जानकारी पहले ही मिलने के बावजूद किया, यानी इसे हम एक गलती कहकर टाल नहीं सकते। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर ताइवान की तरफ से भारत को दिए गए एक बड़े धोखे को लेकर है, जिसके बाद हमें ताइवान को लेकर अपनी पॉलिसी पर फिर से विचार करना चाहिए। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का एक शिप जापान के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसी तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहा था। इस एक्टिविटी को करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के कुछ गोताखोर समुद्र में उतरे, लेकिन इसी दौरान अचानक से पास में मौजूद चीनी नौसेना के युद्धपोत ने अपना सोनार एक्टिवेट कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि सोनार पल्स में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के इन गोताखोरों को काफी बुरी तरह से चोटें आई, उनके कान डैमेज हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इन्हें एक्टिविटी बंद करके वापस जहाज पर लौटना पड़ा, जिसमें भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में यह इवेंट इतना खतरनाक था कि इससे किसी गोताखोर को परमानेंट डैमेज भी हो सकता था, जो काफी दुखद होता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में होने के बावजूद चीनी नौसेना की तरफ से की गई इस हरकत ने सभी को हैरान कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि यह हमला चीन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में तो हुआ ही, साथ ही इस वक्त ही ये सभी लोग जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही मौजूद थे, जो इस घटना को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। इतना काफी नहीं था कि ये सब कुछ एक ऐसे समय पर हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से भारत, अमेरिका और जापान को धोखा देते हुए चीन के साथ संबंध सामान्य करने का दावा किया था। आपको याद होगा कि उस समय पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे, जिस दौरान उन्होंने 8 साल में पहली बार चीन का दौरा करते हुए हर तरह की परेशानी सुलझाने और संबंध पूरी तरह से सामान्य करने की बात कही थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया को ये भी बताया था कि जब चीन के साथ वह हर साल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को भी अंजाम देंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन इस सब के बावजूद चीन ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मामले पर काफी गहरी चिंता जताते हुए कहा गया कि चीन को इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। वहीं पर वह इस इंसिडेंट से काफी आहत है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुख साफ करते हुए बताया कि हर देश को एक दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही चीन को इस एक्टिविटी की जानकारी दे दी थी, इसीलिए वे ये नहीं समझ सकते कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया। इसी वजह से लगता है कि यह इशू यहीं पर ठंडा नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर ताइवान से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत को रंग दिखाते हुए एक काफी अजीब हरकत की, और यह ऐसी घटना है जिससे हर भारतीय को गुस्सा आ रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने ये रिपोर्ट कवर की थी कि ताइवान और भारत के बीच में एक माइग्रेंट एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसके तहत भारत से 1 लाख ब्लू कॉलर वर्कर ताइवान जाकर अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन अब ताइवान के लोगों ने ही भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म शुरू कर दिया है। ताइवान के लोगों ने 1 लाख भारतीयों का अपने देश में आकर काम करने का पूरा विरोध किया और कहा कि अगर उनकी सरकार ने भारतीयों को अपने देश में काम करने के लिए बुलाया और ये माइग्रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, तो वह लाखों की संख्या में सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि भारतीयों के ताइवान में पहुंचने से माहौल बिगड़ेगा और उन्हें हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर हर भारतीय काफी आहत है और सबको गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ताइवान भारत के साथ संबंध मजबूत करने की बात करता है, तो दूसरी तरफ उनके ही देश के लोग भारत के खिलाफ रेसिज्म कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अपने लोगों की तरफ से इतना कड़ा विरोध देखकर ताइवान की सरकार ने भी घुटने टेक दिए। ताइवान की सरकार ने कहा कि भारत से माइग्रेंट एग्रीमेंट और 1 लाख वर्कर्स का उनके देश में आकर काम करने की खबर पूरी तरह से गलत है और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होने वाला। ये बात तो हैरान करने वाली है कि किसी सरकार के लेबर मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस किया गया एग्रीमेंट खुद उनकी ही सरकार झूठ और नकली बता रही हो, जिससे हम ताइवान के अंदर किस लेवल का रेसिज्म है उसे समझ सकते हैं। ऐसे में अब इस घटना के बाद भारत को भी ताइवान को लेकर अपनी पॉलिसी फिर से एनालाइज करना होगा, क्योंकि हम इसी देश के लिए चीन के साथ टक्कर लेने तक की बातें भी करना शुरू कर चुके थे। लेकिन अब हमें ये बात समझना होगा कि भावनाओं में आकर हम किसी भी देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, बल्कि भारत का अस्तित्व भारतीयों के लिए है। इसीलिए हमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही सारे फैसले लेने चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ताइवान के लोगों द्वारा की गई इस घटिया हरकत के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।